Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakura सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो वीडियो के शुरू होने से पहले कुछ कमेंट्स का पहले से ही रिप्लाई दे देता हूँ जो अभी मुझे पता है कि आएंगे। कि पहला वाला कि तेरा सामने एग्ज़ाम है, पढ़ ले। मैं एक ही चीज़ उनसे कहूँगा कि एक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए इतना किसी का टाइम नहीं वेस्ट होता। एंड सेकेंड चीज़ जो है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अनबायास्ड आप लोग टोटली बहुत बायास्ड हो, आप बहुत बायास्ड हो नो रिनीट के लिए। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मैं ये यूट्यूब कम्युनिटी में नया आया हूँ, इसलिए आई एम वेरी मच सॉरी बिकॉज आई एम नॉट सो मच एक्सपीरियंस्ड कि कैसे चीज़ को प्रेजेंट करना है। एंड सो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ जो फैक्ट होता है, तो इट में हर्ड थोड़ा हार्श हर्ड होता है और जिससे लगता है कि आई एम बायास्ड, बट मैं फैक्ट्स को ही बोलता हूँ जो लगता है बायस्ड है, बट आई एम नॉट एट ऑल बायस्ड। एंड इफ़ यू सी माई वीडियोज़, आप लोग मेरा पास्ट हिस्ट्री भी वीडियो का भी देख लेना। एकदम जब नीट का इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ था, मैंने तब बहुत नीट का 2-3 वीडियो बनाया था। पर मुझे जब पता चला कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ही हमारे साथ नहीं है, आप लोगों के साथ आपका जो गवर्नमेंट है वही नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक्चुअल फैक्ट जो है वही बता देता हूँ। नहीं तो ये चारों दिग में जो स्कैम वगैरह जो टीचर्स लोग जो बहुत आप लोगों के चाहने वाले फेमस टीचर्स वो आप लोगों के जब जो स्कैम कर रहे, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे को एटलीस्ट एक क्लियरिटी मिलना चाहिए कि वो लोग नीट 2025 के लिए ड्रॉप दे या फिर ना दे, या फिर वो लोग पढ़ाई शुरू करे या ना करे। क्योंकि एक महीना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है अगर वो नहीं पढ़ता है। 1 महीना 2 महीने, आप अभी तो आपका 2 महीना लगभग हो गया कि आपका वेस्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 21 तारीख को मान लो आ रहा है, अब लग रहा है कि फाइनली 21 तारीख को आ जाएगा। मैंने कल बोला था कि लग रहा है, तो लग तो नहीं रहा है कि 18 तारीख को देगा, क्योंकि पिटिशनर्स लोग इतना ज़्यादा बहुत सारा ऐसे ऐसे प्रूफ लेके आए, ठीक है। अब चलो कुछ और बात को डिले ना करके अभी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसलिए सॉरी बोल दे रहा हूँ कि अगर मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ नहीं आया या फिर अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई एम नॉट एट ऑल बायस्ड। आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट द एक्चुअल सिनेरियो इज़। तो चलो आज के लिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज कोर्ट में क्या हुआ 18 जुलाई, आज कोर्ट में जो हुआ वो बहुत सारा झमेला हुआ। मैं वो एकदम लाइन टू लाइन बोल रहा हूँ पहले से, स्टार्टिंग टू एंड हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज मेन कंक्लूजन आया है कि बोला है कि 10:30 बजे नेक्स्ट हियरिंग लगेगा 22 जुलाई सैटरडे को, और उस हियरिंग में वो लोग लंच के पहले पहले ही, मतलब 2 बजे से पहले ही वो लोग, 1 बजे से पहले ही वो लोग एकदम डिसाइड कर देंगे कि नीट होगा कि रीनीट नहीं होगा, रीनीट होगा कि नहीं होगा, उसका फाइनल डिसीजन वो लोग दे देंगे। अब बात है कि आज कोर्ट में क्या हुआ। पहले रीनीट पिटिशनर्स जो लोग हैं वो लोग ने आईआईटी मद्रास का जो है वो लोग बोल रहे थे कि ये वगैरह वगैरह स्कैम है, सब है, क्योंकि आईआईटी मद्रास का जो डायरेक्टर इन जनरल जिसने ये बनाया है वो एनटीए का एक्स चेयरमैन है। पर उसके बाद जो एनटीए से बोला गया है कि जेई एडवांस्ड का मेंबर जो हर साल जेई जो कंडक्ट करता है वो ऑटोमेटिकली एनटीए का मेंबर हो जाता है। मतलब पिछले साल अगर आईआईटी कानपुर ने किया, उसके पिछले साल अगर आईआईटी खड़गपुर ने किया, तो ऐसे ही अगर किसी ने किया तो वो ऑटोमेटिकली आईआईटी का मेंबर हो जाता है। इससे कोई ऐसा नहीं है कि वो उसने कोई स्कैम करके बनाया है। और सेकेंडली जो आप लोग भी बोल रहे हो, आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर एक्स डायरेक्टर इन जनरल या फिर एनटीए का एक्स डायरेक्टर इन जनरल जो आईआईटी मद्रास का है अभी, वो उन्होंने अभी कुछ नहीं किया। उनके अंडर उनके सुपरविजन में कोई अलग ने किया है, जो उनके अंडर में काम करते हैं उन्होंने किया है काम। तो उन्होंने बोल दिया है कि नो रोल इन गवर्निंग बॉडी, एनटीए तक की तरफ से एकदम बोला है। तो अभी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए का ये मान लिया है कि हाँ, जेई एडवांस जो आईआईटी मद्रास का रिपोर्ट है उसमें एनटीए का कोई हाथ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। नेक्स्ट जो चीज़ है, रीनीट के पिटिशनर्स ने बोला है कि करेक्शन विंडो क्यों ओपन हुआ था। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि करेक्शन विंडो में कि सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक चीज़ गलत हो गया था कि करेक्शन विंडो का नहीं, री रजिस्ट्रेशन का विंडो क्यों ओपन हुआ था। उसमें बहुत सारे जन रजिस्टर वगैरह किए थे। तो उसमें एनटीए ने बोल दिया था कि हम लोग ये पूरा एकदम कोर्ट वगैरह, कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, बहुत सारे कोर्ट को हम लोग, राजस्थान के कोर्ट, हाई कर्नाटका कोर्ट, सारे कोर्ट को हम लोग इन्फॉर्म करके ही किए थे। उन्होंने एकदम प्रूफ दिखा दिया, तो ये भी एनटीए की तरफ ही गया केस। नेक्स्ट जो गया है करेक्शन विंडो, उसके बाद आया करेक्शन विंडो में चीज़ आया कि सुप्रीम कोर्ट के जज पूछ रहे थे कि कितने बच्चों ने अपना सेंटर चेंज करवाया। तो उसमें ये लोग बोल रहे थे कि वो पॉसिबल नहीं है। एनटीए के लोग बोल रहे थे कि पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा कि हम लोग निकाल पाए कि कौन लोग सेंटर चेंज करवाते वगैरह वगैरह।
तो उसमें जो आया तो वो लोग बोल रहे थे कि 40 मतलब कितने बच्चे का 1,08,000 के अंदर रैंक आया, जो कि वो उनके हिसाब से गवर्नमेंट का सीट का कट ऑफ है, पर ऐसा तो नहीं है। इंडिया में बहुत कुछ रिजर्वेशन वगैरह बहुत कुछ चलता है, तो 24-25 हज़ार में ओवरऑल मतलब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है गवर्नमेंट का सीट। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग 1,08,000 का ही बात कीजिए और बताइए कि कितने बच्चे का 1,08,000 के अंदर रैंक आया है करेक्शन विंडो में, जिन्होंने अपना कुछ करेक्शन किया था। तो उन्होंने बोला कि 44 आउट ऑफ 1,08,000 बच्चे का 44 बच्चे ने आउट ऑफ 1,08,000 में से जिनका रैंक आया है 1,08,000 के अंदर नीचे, ठीक है। मतलब टोटल बहुत 15,000 लगभग बच्चे ने ये करेक्शन विंडो का फैसिलिटी लिया था, पर उसमें से बस 44 बच्चे का 1,08,000 के अंदर रैंक आया है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कोई स्कैम नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू एनटीए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो मान लिया। नेक्स्ट है कि सिलेबस रिडक्शन का एक बात आया। सिलेबस रिडक्शन में जो बात आया, रिनीट के पिटिशनर्स बोल रहे थे कि एट द सेम टाइम आपने सिलेबस घटाया है, एट द सेम टाइम आपने सिलेबस बढ़ाया भी है, बट ओवरऑल जो सबको ही पता है कि ओवरऑल सिलेबस तो घटा ही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ओवरऑल इसमें एनटीए का फेवर में गया। नेक्स्ट जो मेन चीज़ आता है हज़ारीबाग और बिहार। हज़ारीबाग और बिहार में जो स्कैम हुआ था, उसमें जो ऐसा बोला जा रहा है, एनटीए के लोग क्लेम कर रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे ऐसे स्कैम हुआ था, उनके पास सीसीटीवी प्रूफ है, ईच एंड एवरी प्रूफ है, ट्रांजिट प्रूफ है। जो एक बीच में जो ट्रांसपोर्टिंग बॉडी एक प्राइवेट बॉडी था, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था बैंक से सेंटर्स तक, तो वो प्राइवेट कुरियर कंपनी था। तो उनका भी सारा एक ईच एंड एवरी पोजीशन का सारा कुछ ट्रैकिंग वगैरह सारा कुछ प्रूफ है एनटीए के पास, और एनटीए बोल रहा है आप लोग वीडियो भी देख लो, और हमारी सीसीटीवी वीडियो डेट एकदम इससे साफ पता चल रहा है कि सुबह 8:30 बजे चोरी हुआ था और सुबह 10:30 बजे बच्चे को रखवाया गया था। तो इससे इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहे थे कि इतने कम टाइम में बच्चे लोगों ने कैसे याद कर लिए, या फिर बच्चे लोगों या फिर इतने जल्दी पेपर कैसे सॉल्व कर दिया। तो बात है कि पहले एनटीए ने इसमें बोला कि इसके जवाब में बोला कि देखिए टोटल 7 टीचर्स अलॉट किए गए थे, तो 7 टीचर्स 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना वाज ए वेरी इजी थिंग। तो फिर एनटीए सुप्रीम कोर्ट ने वही डाउट करा था, तो उसके रिप्लाई में ये सब बोला कि 7 टीचर मिलके एकदम पार्ट पार्ट करके उन्होंने एकदम डिवाइड कर लिया था। उसके हिसाब से 7 टीचर्स ने 1 घंटे में किया था पेपर, तो इट वॉज ए रियली इजी थिंग। नेक्स्ट जो चीज़ आ रहा था कि उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद आप लोग जो बोल रहे हो कि याद करने वाला बच्चे लोगों ने 1 घंटे में याद नहीं कर पाया, इसलिए जितने बच्चे स्कैम में पकड़े गए 18 बच्चे जिनको याद करने वाला ये स्कैम में थे, उनमें से बस एक बच्चे का गवर्नमेंट बॉडी के अंदर जो गवर्नमेंट रैंक है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, वो उस एक बच्चे का एडमिशन हो रहा है। बाकी 17 बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मार्क्स 300 से ऊपर नहीं आ रहा है। मतलब उनका जो है ओवरऑल एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं आ रहा है, उनका मार्क्स नहीं आया है, उनको याद करने में इतना कम टाइम में वो लोग याद नहीं कर पाए। तो एकदम डैम श्योर हो कि वो ये एनटीए बोल रहे कि सुबह ही पेपर लीक हुआ था। अब रिनीट के पिटिशनर्स लोग बोल रहे कि सुबह पेपर लीक नहीं हुआ था, 3 मई को पेपर लीक हुआ था। और फिर क्वेश्चन आया कि हजारीबाग से वहाँ पे कैसे गया, तो वो लोग बोल रहे व्हाट्सएप में। तो अब रिनीट के पिटिशनर्स बोल रहे थे अगर व्हाट्सएप में हजारीबाग से वहाँ पे गया बिहार में, तो व्हाट्सएप में और कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप लोग ये बताइए। इसके फेवर में एनटीए लोगों ने ये बोला कि देखिए पहली बात तो वो लोग सिम कार्ड्स नए नए एकदम सिम कार्ड्स पूरा नया था वगैरह वगैरह सारा कुछ बोला, तो स्कैम होने के चांसेस 0% है। और दूसरी बात जो सीजेआई साहब ने बोला कि अगर कोई इतना पैसा देके पेपर खरीदेगा तो वो क्यों सबको लीक करेगा, उसका तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पेपर लीक करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो इंडिविजुअल लोगों से पैसा ले रहा है और उसको भेज रहा है, ऐसा तो नहीं है कि और जिसने भी खरीदा है वो भी सबको क्यों बेचेगा। और उसके पास अगर मान लो कि 3 तारीख को ही अगर हुआ पेपर लीक आपके हिसाब से, तो जिसने खरीदा उसके पास इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी रहेगा कि वो और सोर्स ढूंढे, उस सोर्स को ढूंढ के उसको भी एक डर लग रहा होगा कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये कंप्लेन कर देगा, सबका डर होता है। तो इसलिए जिसने पेपर लिया है वो दूसरे को देगा, ये इसका चांसेस भी लेस है क्योंकि उसने इतना पैसा देके खरीदा है। तो ये सीजेआई साहब ने बोला कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वो पूरा सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर ले।
नेक्स्ट जो चीज़ है कि हजारीबाग ये सब बोल दिया। अब जो टेलीग्राम का एक प्रूफ दिया था, टेलीग्राम का प्रूफ भी एकदम कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोल दिया है कि ये सब एडिटेड हो सकता है वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट चीज़ जो मेन फाइनल मुद्दा आता है कि हजारीबाग का एक सेंटर से पटना का एक सेंटर में लीक हुआ है, ऐसा अभी तक प्रूव हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है और एनटीए के वगैरह से भी मान लिया, वहाँ के वगैरह से भी। ये अभी एक टोटल कंक्लूजन आया है। पर एनटीए ने अभी इसमें भी कुछ बोला कि हजारीबाग में सिर्फ एक सेंटर में ही हुआ है। इसके जवाब में पेटिशनर्स बोला है कि अगर एक सेंटर में होता है तो सारे सेंटर्स में भी होना चाहिए, एक सेंटर में होगा ऐसा तो बात नहीं है। उसके लिए इन्होंने एनटी के पिटिशनर्स ने बोला कि सिर्फ एक सेंटर में ही हुआ है और जिनका हुआ है उन सबको, जिन्होंने स्कैम किया है उन सबको पकड़ लिया गया है। तो इसके जवाब में सीजे साहब पूछ रहे थे कि आपको ये कैसे इतने थोड़े से बोल सकते हो, गारंटी से बोल सकते हो। तो उसके जवाब में एनटीए का पिटिशनर बोलता है कि टोटल 2763 बच्चे दिए थे हजारीबाग के, टोटल सारे सेंटर्स मिला के 2763 बच्चे दिए थे, उसमें से टोटल 80 बच्चे का 1 लाख के अंदर तो रैंक था। और पटना में 2023 में 1993 बच्चे का 70,000 के अंदर रैंक था, वो जो 2024 में 1561 बच्चे का 70,000 के रैंक हो गया, मतलब लगभग घट गया है। तो वही बोल रहा है कि अगर स्कैम हुआ होता मास लेवल में, इन दोनों शहरों में भी अगर मास लेवल में स्कैम हुआ होता तो पिछले साल से एटलीस्ट रिजल्ट मिनिमम डबल आना चाहिए था या फिर ज़्यादा आना चाहिए था, बल्कि हमें दिख रहा है कि पटना में कम हो गया है। नेक्स्ट जो चीज़ है, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बिहार पुलिस का जो बिहार पुलिस का एक सीबीआई एफआईआर रिपोर्ट है वो हमें चाहिए। तो उसमें एक चीज़ है कि अभी मैं ओवरऑल चीज़ बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट चीज़ है, और सुप्रीम कोर्ट ने एनटी को आदेश दिया है कि आप लोग नेम रोल नंबर हटा के हाइड करके एक कोई सा भी एक ऐसा भी एक कोई सा भी एक रोल नंबर दे के आप लोग टोटल है सिटी सेंटर और मार्क्स, मतलब इंडिविजुअल सिटी सेंटर मार्क्स सारे बच्चों का 23 लाख बच्चों का एकदम पब्लिक कीजिए सैटरडे 12 बजे तक। पहले बोला था एनटीए ने कि हमें, पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला था, फिर एनटीए ने बोला कि हम लोग राजी है पर इतने बच्चों का अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमें फ्राइडे से सैटरडे को टाइम चाहिए। तो उसके बाद बोला सुप्रीम कोर्ट ने वो मान लिया। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि जो रिपोर्ट है आप लोग उसके साथ साथ जो एफआईआर का रिपोर्ट है उसके साथ साथ ईओयू का रिपोर्ट सारा कुछ हमें देखना है, जो मंडे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब मैं लास्ट फाइनल में आता है कि मेरा क्या ओपिनियन है। अब देखो, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी ओवरऑल, मैं अभी पहले ही बोल रहा हूँ कि रीनीट के चांसेस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत कम है, रीनीट के चांसेस अभी भी बोल रहा हूँ कि है ही नहीं, ठीक है। इसका मेन कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोला है कि आप अपना रिजल्ट पूरा ओपनली पब्लिश कीजिए, मार्क्स और वो हाइड करके, मार्क्स रोल नंबर वगैरह हाइड करके। अब पहला बात, ठीक है, मैं एक अनओपिनियटेड बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोला है। अब एनटीए ने तो पटना हजारीबाग गोधरा इन सब, जब जैसे कि गोधरा का तो कैंसिल ही हो गया पूरा, कि वहाँ पे कोई पेपर लीक हुआ नहीं, गोधरा का मैटर ही खत्म हो गया। अभी जो हुआ है कि उन सब शहरों का, पटना हजारीबाग का, जैसे एनटीए ने डाटा निकाला है, किसी का कुछ ना निकाल के वगैरह वगैरह का, सिर्फ मार्क्स रोल नंबर वगैरह ऐसे निकाल के जैसे एनटीए ने डाटा निकाला है वैसे ही तो फिर से निकालेंगे ना। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि एनटीए तो उसमें कोई एनोमली अगर होता भी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एनटीए तो पहले से चाह रहा था कि रीनीट ना हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई एनोमली होता भी है तो वो तो एनटीए छुपा देगा ना। मैं ये एक फैक्ट बोल रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो एनटीए ही छाप रहा है और एनटीए तो छुपा दे सकता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और इसमें फिर से रीनीट वगैरह लोग केस करेंगे कि ये तो स्कैम हो गया। पर अब बात है कि अगर वो लोग छुपाते हैं और वो लोग स्कैम अगर बोलते हुए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो टेस्टिंग बॉडी है वही एनटीए है, तो एनटीए की बात ही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए छोड़ के और किसी का राइट्स नहीं है इन रिजल्ट के ऊपर जो है देखने का। तो इसलिए एनटीए, ये एक बात है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि बहुत बच्चे पूछ रहे कि भैया पटना और हजारीबाग में चांसेस है क्या। मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा 100% चांस है कि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा। पटना और हजारीबाग में भी लेस चांसेस है रीनीट के, पर मैं बोलूँगा पटना और हजारीबाग में चांसेस थोड़े बहुत बन रहे, 2 से 3%, मान लो 5% बन रहे पटना और हजारीबाग में। सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रूफ दे के, क्योंकि देखो जो एनटीए का लॉयर है वो इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है या फिर इतना ज़्यादा कम्युनिकेबल नहीं है विद द सुप्रीम कोर्ट जज CJI, बट जो नो रीनीट का है, जो एनटीए का है, वो इतना ज़्यादा फ्लुएबल नहीं है या फिर इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है विद द जज। बट जो रीनीट का जो जज है, रीनीट का जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है विद द जज। और उन्होंने बातों बातों में ही, जब उनके पास कोई प्रूफ नहीं था,
जो रिनीट का, मैं ये एक चीज मतलब दार देना चाहूंगा रिनीट के जो लॉयर थे उनको, कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, और एनटीए वालों के पास सारा प्रूफ रह के भी आज का केस बिगड़ गया पूरा। ठीक है, मैं एनटी के लॉयर को भी खराब नहीं बोला, मैं इतना एबल ही नहीं हूं कि मैं किसी को जज कर सकूं, सीधा बात है। पर मैं यही बोल रहा हूं कि जो रिनीट देख के ऐसा लग रहा है कि जो रिनीट का लॉयर है वो बहुत ज्यादा एकदम फ्लुएंट है, और उन्होंने विदाउट एनी प्रूफ बातों बातों में इतना लंबा केस खींच लिया, एंड इट्स ए ग्रेट मेथड। ठीक है, तो अब बात है कि वो नेक्स्ट दिन में भी अगर ऐसे बातों बातों में कर देता है, कुछ ऐसा चांस है तो 1 से 2%, 5% छोड़ो, 1 से 2% पटना और हजारीबाग में चांसेस बनते हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यही एक कारण है, और नेक्स्ट जो एक कारण है वो है कि पटना में जो बिहार में पुलिस का जो मांगा एफआईआर, वहां पे 4 तारीख का लिखा था कि 4 तारीख का वहां पे पेपर लीक हुआ था, उसके एफआईआर में लिखा था कि 4 तारीख को पेपर लीक हुआ था बिहार के एफआईआर में। तो ये दोनों ही कारण जो है करवा सकता है रिनीट हजारीबाग और पटना में। ठीक है, बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट जो चीज़ है एनटी का डेटा के हिसाब से 2023 में 1993, 2024 में 1561 तो घट गया है, और वैसे ही सेम हजारीबाग में भी घट गया है। तो इसके एनटी के डेटा के हिसाब से वो लोग एकदम प्रूव कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे 2 नंबर ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिर भी यहाँ पे चांसेस कम बन रहे रिनीट के। बट वही बोलते हैं ना कि मैं 2 से 3% अभी भी बन रहे, क्योंकि रिनीट का लॉयर सच में ऐसे बातों बातों में घुमा घुमा के कुछ ना कुछ ऐसे कर सकता है। तो और बाकी ऑल ओवर इंडिया में तो रिनीट के कोई चांसेस बनते ही नहीं है, क्योंकि बात है कि सुप्रीम कोर्ट प्रूफ में चलता है, और उनके पास मास लीक का एक प्रूफ अभी तक नहीं आया, एक प्रूफ अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो रिनीट के चांसेस अभी भी नहीं बनते, आप लोग एकदम चिल रहो। ठीक है, सो आप लोग इतना ज़्यादा दिमाग में चिंता मत लो, एकदम चिल रहो और स्ट्रेस फ्री रहो। रिनीट का नहीं होगा, और बिहार और हजारीबाग में भी चिंता मत लो, मैक्सिमम चांसेस नहीं होगा बस। और मैं ये अनओपिनियटेड अनबायस्ड बोल रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ। तो अब मैं फैक्ट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से फैक्ट्स जो है अलग हो सकता है। तो यही है आज के लिए वीडियो, इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स मेल। थैंक यू, बाय बाय।